हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने 2 मॉक दिए थे और वो भी हॉलीवुड के ही थे दोनों। और दोनों में स्कोर एक में तो इम्प्रूव हुआ और दूसरे में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था। बट हाँ, जितना मेरा स्टक था स्कोर उससे तो ज़्यादा ही आया था। तो मैं थोड़ी सी खुश हो गई थी कि चलो ठीक है, अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है और स्कोर भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। बाकी इतना तो नहीं आए कि मैं बोलूँ कि हाँ प्री तो निकल ही जाएगा। बाकी अगर एग्ज़ाम इजी आ जाता है तो हॉलीवुड, जो कि सभी जानते हैं टफ़ होता है, अगर उस पे इतना आ रहा है तो अगर एग्ज़ाम इजी आया है तो अच्छा खासा स्कोर आ सकता है एग्ज़ाम में। बाकी देखते हैं अब कैसे क्या होता है। और एग्ज़ाम के लिए भी अब बहुत ही कम टाइम बचा है। आज 23 जुलाई है और 1 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम है। तो हम कह सकते हैं कि 7 से 8 दिन बचे हुए हैं और अभी इतना स्कोर आ रहा है तो ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगी सेक्शनल टेस्ट लगा के कि और स्कोर इम्प्रूव हो जाए। तो अब मैं ज़्यादा वेट कराए बिना अपना स्कोर बताती हूँ कि कितना स्कोर आया। और सबसे पहले जब मैं पढ़ाई करने बैठी थी ना, तो मैंने एडिटोरियल की क्लास ही देखी थी। करंट अफेयर की क्लास मैं स्किप करने वाली हूँ जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और अभी थोड़ा मेंस पे अभी 7-8 दिन कम ही फ़ोकस करती हूँ मैं। अभी पूरा प्रीलिम्स पे ही फ़ोकस करना है मेरे को। तो मैंने करंट अफेयर की क्लास छोड़ दी, अभी नहीं पढ़ती हूँ, एग्ज़ाम के बाद पढ़ूँगी। और जो फर्स्ट वाला मॉक दिया था उसमें मेरा स्कोर आया था 36 मैंने अटैम्प्ट किए थे, सॉरी 63 मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 50 सही निकले थे और 46 मेरा स्कोर आया था और 80 परसेंटाइल थे। तो मैं ये देख के बहुत खुश हो गई थी कि चलो 80 परसेंटाइल हैं और 46 स्कोर आया, वो भी हॉलीवुड पर। हॉलीवुड पर हमेशा मेरा 30, 31, 32 पर ही स्टक था, बट फाइनली इंक्रीज़ हुआ और परसेंटाइल भी अच्छा आए तो मैं बहुत खुश हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने दूसरा मॉक लगाया था। अभी क्या है कि एग्ज़ाम आने वाला है तो एक दिन में कम से कम 3 से 4 मॉक तो लगाने ही चाहिए, बट मैं नहीं लगा पाई थी। मैंने बस 2 ही मॉक लगाए थे और फर्स्ट वाले में अच्छा खासा स्कोर आया था, बट सेकंड वाले में थोड़ा सा कम हो गया था। बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इसमें कम हो जाएगा, लेकिन कम हो ही गया था और वो स्कोर ही मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैंने टॉपिक टेस्ट भी लगाए थे कुछ। सेक्शनल टेस्ट नहीं लगा पाई हूँ मैं, और ना ही मैंने सेक्शनल जो मैं पीडीएफ सॉल्व करती थी वो करी हैं। एक तो पता है ऐसा हो रहा है कि जब एग्ज़ाम आने वाला होता है ना, तभी पढ़ाई में मन बहुत ही कम लगने लगता है। जब तक एग्ज़ाम नहीं आने वाला होता ना, जब तक समझ में आ जाता है कि चलो हमको ये सॉल्व करना है, ये क्लास देखनी है, उसके बाद इन चीज़ों का रिवीजन करना है, और लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम पास आया ऐसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि अब क्या पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ या पढ़ने कितनी देर बैठूँ। मैं बहुत ही कम पढ़ने बैठ पा रही हूँ अभी, क्योंकि कुछ घर पे भी सिचुएशंस ऐसी हैं कि यहाँ वहाँ ध्यान देना पड़ता है और एग्ज़ाम के टाइम पे ही कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो फ़िलहाल तो वही सिचुएशन चल रही है, तो मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा यहाँ वहाँ भटक रहा है और पढ़ाई में बहुत ही कम लग रहा है। तो जितना लग रहा है उसके हिसाब से मैं सोच रही हूँ ये 7 से 8 दिन जो भी बचे हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दूँ, और मॉक देने के बाद जो क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाई हूँ या जो क्वेश्चंस गलत निकल गए उनको अच्छे से सॉल्व करके देखूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कब कौन से एग्ज़ाम सेम ही एग्ज़ाम में आ जाए, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, पता नहीं कब कौन से क्वेश्चन सेम ही एग्ज़ाम में आ जाएँ, उसी टाइप के आ जाएँ। तो जो क्वेश्चन हम नहीं कर पाए हैं मॉक में वो क्वेश्चन भी करके देखूं। और ऐसा हो रहा है कि रीज़निंग का स्कोर तो मेरा अच्छा आया था लास्ट टाइम जो मैंने मॉक लगाया था, अभी जो लगाया पिछला वाला उसमें तो अच्छा आया था। मेरा 20 स्कोर आ गया था रीज़निंग में। और रीज़निंग में मैं सेक्शनल टेस्ट लगाती थी अभी पिछले कुछ दिनों में, बाकी वीडियोस में नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि वीडियोस में ना मैं ऐसा होता है कि मैं कुछ पढ़ाई करती हूँ उसका तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि ये पढ़ाई किया मैंने, और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पढ़ाई करती हूँ ना तो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि दिमाग से ही निकल जाता है कि हाँ मुझे ब्लॉग के लिए इसे भी रिकॉर्ड करना है। तो सेक्शनल टेस्ट से इम्प्रूव होता है स्कोर, तो मेरा रीज़निंग में हो गया था उससे। और बाकी कुछ कह नहीं सकते, कभी कभी रीज़निंग ऐसी आ जाती है कि हाँ हमें लगता है चलो वाह ये तो बहुत ही अच्छी है, इसमें तो अच्छा स्कोर आ गया, लेकिन कभी कभी इतनी अजीब रीज़निंग आ जाती है ना। वैसे मैं
क्वेश्चंस को नहीं कहूँगी अजीब, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएँ हम उनको आराम से कर पाएँ। बाकी मैं जो ना सेक्शनल टेस्ट लगाती थी उसमें ऐसा होता ही था कि कभी कभी अच्छा स्कोर आ जाता था, कभी कभी बुरा स्कोर आ जाता था। तो डिपेंड करता है कि थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आए, एग्ज़ाम थोड़ा स्वीट हो हमारे लिए। बाकी अगर टफ़ रहा तो ऐसा ही स्कोर आएगा। जैसे कि अभी मेरा इसमें स्कोर आया 41, जो कि लास्ट में 46 आया था, अब 41 आ गया। और मैंने 54 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से रीजनिंग में 14 किए थे, मेरा स्कोर आया 13। और इस बार क्वांट में अच्छा आ गया, उस बार रीजनिंग में अच्छा आया था, इस बार क्वांट में अच्छा आ गया। और इंग्लिश में तो ऐसे ही चल रहा है मेरा 10 से 15 के बीच में, और इस बार तो 9 आ गया। पता नहीं क्या इतना महान स्कोर आ जाता है। और मेरा परसेंटाइल इसमें कम आया, 69 परसेंटाइल आया। बाकी मैंने सोचा तो था कि परसेंटाइल तो अच्छा आना चाहिए, बट इसमें थोड़ा सा कम आया। और उसके बाद मैंने फिर क्वेश्चंस देखे जो गलत निकल गए थे, और फिर उनको सॉल्व करके भी देखे। बाकी आजकल अर्थमेटिक सॉल्व करने लगी हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि चलो वाओ, मैं मॉक में अर्थमेटिक सॉल्व कर रही हूँ। और फिर मैंने अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक टेस्ट लगाए थे, जैसे कि अभी परसेंटेज ही है, और उसमें अब इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब टॉपिक टेस्ट लगाया था मैंने इसका, और सारे क्वेश्चन सही निकले थे। ये पूरे ग्रीन रहते हैं ना सारे नंबर, तो देख के बहुत खुशी होती है कि वाह ये सारे सॉल्व कर दिए मैंने। और फिर उसके बाद मैंने रेशियो का लगाया था। रेशियो का अभी मैंने इलेक्शन बेस्ड लगाया था। अभी तक ऐसा था कि नहीं, रेशियो का नहीं लगाया, परसेंटेज का इलेक्शन बेस्ड लगाया था, और रेशियो का मैंने नॉर्मल ही लगाया था, जो इतने दिन से लगा रही हूँ। बाकी इसमें लेवल अलग अलग हैं, ईजी, मॉडरेट। अभी तो ईजी लगा रही हूँ। और ईजी के एक टॉपिक में ही इतने सारे टॉपिक दिए हैं, मतलब एक टाइप में इतने सारे दिए ना टेस्ट, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। पहले मैं लोगों से सुनती थी, बट अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि सच में ये बहुत हेल्पफुल होता है। और फिर उसके बाद मैं ना क्लास देखने लगी थी। गाइस मैं क्या करूँ, मुझे ना ये कंप्लीट करना है, ये पाइप एंड सिस्टर्न है ना, ये कंप्लीट होना चाहिए। मैं सोच रही हूँ जब तक अभी 2-4 दिन में तो हो ही जाए, और फिर उसके बाद कोई टॉपिक नहीं देखूँगी जब तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और ये ना मैंने एक दिन में 2 क्लास देख ली थी, और इसको सॉल्व भी कर लिया था, क्योंकि ना ये बहुत ईजी है। जैसे हमने टाइम वर्क पढ़ा है ना, बिल्कुल ज़ीरोक्स वैसे ही है। उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने एक DI की क्लास देखी, जो आई थिंक 7th नंबर की थी, और फिर नहीं 7th या 8th नंबर की थी। फिर मैंने उसको पहले क्लास को देखा, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। बस इतनी ही पढ़ाई कर पाई थी मैं। और फिर कल से ज़्यादा मॉक भी देना है, और सब लोग अपना स्कोर शेयर करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।